क्लास 12th चैप्टर भक्तिन बुक आरोह वन शॉट समरी लेट्स गो। भक्तिन की कहानी महादेवी वर्मा जी की द्वारा लिखी हुई है। इसमें जो उनकी सेविका थी उनके बारे में उन्होंने बताया कि उनका जीवन कैसा था, व्यवहार कैसा था, ये सब लिखा है। उन्होंने ये भी बताया कि वो ऐसी जुझारू और बहुत ज़्यादा मेहनती महिला थी जिसने अपने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी। अपना पूरा जीवन अपने उसूलों और जो उनका ग्रामीण परिवेश था, जो ग्रामीण संस्कृति थी, उसके अनुसार ही जिया। कहानी की शुरुआत करते हुए वो बताती हैं कि भक्तिन छोटे कद की दुबली-पतली महिला थी और बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीती थी और वो कुछ इस तरीके से जीवन जीती थी जैसे पवन पुत्र हनुमान जी राम जी की सेवा करते थे बिना थके। लेखिका के पास जब पहली बार भक्तिन आई तो उन्होंने अपना नाम लक्ष्मी बताया, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कोई उन्हें लक्ष्मी नाम से पुकारे। लक्ष्मी के गले में एक कंठी माला और उसका स्वभाव देखकर लेखिका महादेवी वर्मा जी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिससे सुनकर वो बहुत खुश हुई। इस स्टोरी को महादेवी वर्मा जी ने 4 भागों में बाँटा है। पहला भाग है जिसमें वो उनके जन्म और शादी के बारे में बताती हैं। भक्तिन का जन्म इलाहाबाद के झूसी गाँव में एक गौपालक के घर हुआ। वो उसकी इकलौती बेटी थी। जब वो 5 वर्ष की थी तब उनका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गौपालक के पुत्र से हुआ। छोटी आयु में उनकी माँ का देहांत हो गया था। फिर सौतेली माँ ने सिर्फ 9 वर्ष की उम्र जब थी भक्तिन की, तब उन्हें ससुराल भेज दिया गौना करवा के। शादी के बाद भक्तिन के पिता बीमार रहने लगे। एक दिन उनकी मृत्यु, लेकिन उनकी मृत्यु का समाचार सौतेली माँ ने भक्तिन को नहीं दिया और सास ने भी पिता की मृत्यु का समाचार नहीं दिया और क्या बोला, इनडायरेक्टली उनको उसके मायके भेजा। जब मायके पहुंची, पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो बड़ा दुख हुआ और खूब खरी-खोटी सुनाई अपनी सौतेली माँ को भी अपनी सास। भक्तिन की कहानी के दूसरे भाग में वो उनके शादीशुदा जीवन के बारे में बताती हैं कि भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिसकी वजह से उसके परिवारजन, खासकर जेठानी और सास, उन्हें बहुत बुरा-भला कहते थे, उनके साथ बहुत बुरा-भला करते थे, क्योंकि जेठानियों के 2 बेटे थे और उन दिनों समाज में बेटियों को अहमियत नहीं दी जाती थी। इसलिए भक्तिन और उनकी बेटियों को हर चीज़ में भेदभाव झेलना पड़ा। जहाँ जेठानी की बेटियों को दूध, दही, मलाई, अच्छा भोजन दिया जाता था, वहीं भक्तिन की बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था। भक्तिन के खिलाफ उसके पति को भी परिवार वाले काफ़ी भड़काया करते थे, लेकिन वो भक्तिन से बहुत प्यार, इसलिए वो उनके बहकावे में नहीं है। भक्तिन बाग, बगीचे, खेत खलियान के साथ-साथ जानवरों की भी देखभाल करती थी। उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह भी बड़े धूमधाम से किया। सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में भक्तिन के पति की मृत्यु हो। इसके बाद तो भक्तिन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन उसने किसी प्रकार अपनी दोनों बेटियों की शादी की और बड़े दामाद को घर का जमाई बनाकर रखा अपने पास। तीसरे भाग में क्या होता है, दुर्भाग्यवश बड़ी बेटी का पति भी मर गया और वो विधवा हो गई। परिवारजनों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह भक्तिन के जेठ के बड़े बेटे के तीतरबाज साले से करवाना चाहा। अब व्हाट डू यू मीन बाय तीतरबाज? तीतरबाज में जो बहुत ही मस्करा ऐसी टाइम पास आदमी, जिसे भक्तिन ने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद तीतरबाज जो साला था, भक्तिन की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिन घर में नहीं थी। हालांकि बेटी ने उस तीतरबाज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, उसे मारा पीटा। लेकिन गांव में ये बात फैल गई। पंचायत वालों ने बोला दोनों एक रूम में बंद थे, इसलिए इनकी शादी करा देना ही उचित फैसला होगा। भक्तिन और उनकी बेटी को ना चाहते हुए भी पंचायत का फैसला मानना पड़ा। शादी के बाद तीतरबाज दामाद ने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उड़ानी शुरू कर दी, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक बार तो लगान ना दे पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को पूरे दिन धूप में रखा। भक्तिन के दिल पर इस चीज का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के शहर चली गई और लेखिका के घर आकर उसकी सेविका। चौथे हिस्से में लेखिका बताती है कि भक्तिन की वेशभूषा किसी सन्यासिन की तरह थी, लेकिन उनमें वो एक बिल्कुल गृहस्थ रहने वाली औरत की तरह काम करती थी। बहुत ही नियम धर्म से चलने वाली महिला थी। सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती थी। लेखिका को बिल्कुल गांव के घर जैसे ही खाना बनाकर खिलाती थी, यहाँ तक कि हॉस्टल की लड़कियों को भी खिलाती। बहुत ही मेहनती, ईमानदार और स्वामी भक्त थी। लेखिका की सेवा करना ही अब उसका एकमात्र धर्म बन गया था। वो एक तरह से लेखिका की छाया बन चुकी थी, लेकिन यहाँ भी वह पूर्ण रूप से अपने गांव घर के संस्कारों का ही पालक था।
भक्तिन की खासियत यह थी कि वह दूसरों के मन की तो नहीं करती थी, लेकिन अपने मन की दूसरों से मनवा लेती। हर गलत बात को भी अपने तर्क से सही ठहरा देती थी। लेखिका अगर देर रात तक काम करती तो वो भी कंबल बिछाकर नीचे फर्श पर बैठकर लेखिका के साथ रात भर जागते रहते, और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो वो खुशी खुशी उन्हें लाकर। अब महादेवी वर्मा जी के स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने के कारण उनके जेल जाने की संभावना बनी रहती, लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी। फिर भी लेखिका की सेवा करने के लिए वो जेल जाने को भी तैयार थी। वह कहती थी कि जहां मेरी मालकिन रहेंगी वहीं मैं भी रहूंगी, फिर चाहे वह कालकोठरी ही क्यों। यहाँ तक कि वह लेखिका को छोड़कर अपनी बेटी व दामाद के साथ जाने को तैयार भी नहीं है। भक्तिन लेखिका के मित्रों का भी बहुत सम्मान करती है। कहानी के अंत में लेखिका कहती है कि भक्तिन और अपने गहरे संबंधों का वह बेहतरीन तालमेल के बारे में बताती हैं कि ऐसी स्वामी भक्त सेविका को महादेव वर्मा जी कभी खो नहीं जा। चैप्टर की समरी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।